तो दोस्तों आज हो गया 8 अगस्त 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी होता समाचार लेकर आए सिर्फ आपके लिए। फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संसद में विचार के लिए लाए गए इलेक्ट्रिसिटी बिल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लेटर लिखकर इसे जन विरोधी बताया है और कहा है कि इससे बिजली महंगी हो जाएगी और दाम बढ़ाकर कंपनियां मुनाफा कमाएंगी। ममता बनर्जी ने लिखा है कि यह सुनकर हैरान हूं कि केंद्र हमारी आपत्तियों पर विचार किए बिना जन विरोधी विधेयक फिर से ला रहा है। विधेयक पर आगे ना बढ़ने की अपील करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि इस विषय पर पहले पारदर्शी तरीके से बातचीत होनी चाहिए और राज्य से विचार विमर्श किया जाए। मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों की खिलाफत कर रहे किसान 15 अगस्त को किसान मजदूर आज़ादी संग्राम दिवस मनाने की तैयारी में हैं। इस दिन किसानों की पूरे देश में तिरंगा मार्च निकालने की भी योजना है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बुधवार को इस बात का ऐलान भी किया है। आपको बता दें कि 40 किसान संगठनों के इस मोर्चा की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि 15 अगस्त को ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालयों पर सभी किसान और मजदूर तिरंगा यात्रा निकालेंगे। इस दौरान राष्ट्रीय झंडा लेकर सभी साइकिल, बाइक, बैलगाड़ी और ट्रैक्टर पर सवार होकर निकलेंगे। गौरतलब है कि कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसान जंतर मंतर पर अपनी संसद चला रहे हैं। खबर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मिशन 2022 के लिए गुरुवार को चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के लोग आज साइकिल पर है, सरकार हर मोर्चे पर नाकाम रही है और इसी के चलते भाजपा की स्थिति काफी खराब है। हम 350 सीटें जीतने का दावा भले कर रहे हैं लेकिन जनता में इतनी नाराजगी है कि वो समाजवादी पार्टी को 400 सीटें भी जिता सकती है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि अपराधियों पर शिकंजा कसने की बात करने वाली भाजपा आज उनका स्वागत कर रही है। भाजपा जनता को कंफ्यूज करते करते खुद ही कंफ्यूज हो चुकी है, तभी अपनी पार्टी में अपराधियों का स्वागत कर रही है। भाजपा को इस बार चुनाव में प्रत्याशी नहीं मिलेंगे। अब चुनाव आ रहा है तो वो पिछड़ों दलितों को लेकर झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। और बिहार में जातीय जनगणना का मामला गर्माता जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए समय मांगा है। वहीं जेडीयू सांसद सुनील कुमार सिंह पिंटू ने कहा कि यदि केंद्र सरकार जातीय जनगणना नहीं करवाती है तो सूबे की सरकार राज्य में खुद ये काम करवाएगी। आपको बता दें कि जेडीयू सांसद ने आगे कहा कि यह फैसला बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेना है कि राज्य में जातीय जनगणना कब और कैसे होगी। केंद्र अगर राज्य को जातिगत जनगणना कराने के अधिकार देने का बिल लाती है तो ये अच्छी बात है, नहीं तो बिहार सरकार अपने स्तर से जातिगत जनगणना कराने को तैयारी में है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ का कहर जारी है। राज्य के कई जिलों में बाढ़ का प्रकोप इस कदर बरपा है कि लोगों के घरों में पानी भर गया है और अलग अलग जिलों से अब तक लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं। बाढ़ की भयावहता के बीच राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हावड़ा जिले में बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा करने पहुंची। यहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों से बातचीत भी की है। इस दौरे की जो तस्वीर सामने आई है उसमें नजर आ रहा है कि सीएम खुद करीब घुटने भर पानी के बीच खड़ी है। तस्वीरों में स्थानीय लोग और कुछ सुरक्षाकर्मी भी इसी तरह बाढ़ के पानी में खड़े नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने यहां पहुंचने के बाद लोगों से बातचीत कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पेगासस के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला जारी है। गुरुवार को राहुल गांधी ने कहा कि इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस लोगों को चुप कराने का एक टूल है। इंडियन यूथ कांग्रेस के संसद घेराव के प्रदर्शन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर रोजगार को लेकर भी हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि आपका मोबाइल फोन आपकी आवाज होता है। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ मेरे ही नहीं बल्कि हर युवा के फोन में पेगासस डाल दिया है। उनका आइडिया यह है कि यदि आप सच बोलते हैं तो फिर नरेंद्र मोदी और पेगासस आपके फोन में है और ये वो जान जाएंगे। खबर समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खां की बड़ी मुश्किलें घर पर चिपकाया गया नोटिस। जी आपको बता दें कि सांसद आजम खां को जौहर विश्वविद्यालय का गेट बनाकर अतिक्रमण करने का जुर्माना और उसे तोड़ने का खर्च भी देना होगा। आजम खान को 1,63,80,000 रुपए का जुर्माना और क्षतिपूर्ति के लिए नोटिस जारी किया गया है। नोटिस के अनुसार रुपए 14 अगस्त तक जमा करना होगा। आपको बता दें कि रामपुर एसडीएम कोर्ट की तरफ से जारी नोटिस आजम खां के घर पर चिपका दी गई है। 19 अगस्त तक राशि जमा करके जवाब देने का समय दिया गया है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के मोर्चे में दरार आ गई है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भागीदारी संकल्प मोर्चे से अलग होने के संकेत दिए हैं। राजभर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सौतेन देव सिंह से मिलने पर यह बवाल हुआ है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता असीम वक़ार ने सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर पर बड़ा बयान दिया है। असीम वक़ार ने कहा कि हमारी पार्टी के नेता और हमारा अपमान हुआ है। वक़ार ने सौतेन देव सिंह से मुलाकात को लेकर ओपी राजभर के बारे में काफ़ी भला बुरा कहा है। उन्होंने कहा कि अपनी कौम के साथ धोखा नहीं होने देंगे।
आपको बता दें कि पूर्व मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मंगलवार सुबह उत्तर प्रदेश भाजपा प्रमुख स्वतंत्र देव सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की, जिससे नई अटकलों को बल मिला है। उनकी मुलाकात के बाद अब भगवा पाले में राजभर की वापसी को लेकर अटकलें लगाई जा रही है। चंदा चोरी जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पर की, जिसका एक एक कागज मैंने सामने रखा, 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में किस तरह से 18.5 करोड़ की बेच दी गई, 1 सेकंड में 5.5 लाख रुपए, 1 मिनट में 3 करोड़ 30 लाख रुपए और 5 मिनट में 16.5 करोड़ रुपए। इतना मुनाफा तो दुनिया के किसी धंधे में नहीं है जितना भाजपा ही कर रहे हैं। राम के नाम पे चंदा चोरी, इसका जवाब नड्डा साहब को देना चाहिए कि उन चंदा चोरों के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की उन्होंने। क्या इस देश के करोड़ों राम भक्तों का दिया हुआ पैसा भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही चुराती रहेगी और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? ट्रस्ट के लोग इसी प्रकार से भ्रष्टाचार करते रहेंगे और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? नंबर 1 बात। और दूसरी बात, आप भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप कृपा करके स्पष्ट कीजिए कि यह अन्न महोत्सव सरकार की योजना है या भारतीय जनता पार्टी की योजना है। अगर सरकार की योजना है तो राशन वितरण तमाशा नहीं बनना चाहिए, राशन वितरण डांस करने का मंच नहीं बनना चाहिए, राशन वितरण गरीबों को 5 घंटे लाइन में लगा के कमल निशान के साथ झोला पकड़ाने वाला नहीं होना चाहिए। राशन वितरण एक सरकारी कार्यक्रम के तहत लोगों की मदद का कार्यक्रम होना चाहिए। और मैंने ये दिखाया, आपको फिर से दिखा दे रहा हूं, 5 किलो राशन में 50 फोटो और भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान। ये आप देखिए, ये देखिए आप, ये राशन वितरण हो रहा है, इसमें आप देखिए 5 किलो राशन और कमल निशान। ये किस योजना के तहत आप बांट रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का राशन है, ये इस देश की जनता के टैक्स के पैसे से दिया जाने वाला राशन है। ये मोदी जी कोई खैरात नहीं बांट रहे हैं, ये आदित्यनाथ जी कोई खैरात नहीं बांट रहे हैं। ये आपने कमल निशान कैसे लगाया है? बताइए, इसको स्पष्ट कीजिए। जेपी नड्डा की अगर बात करें, जिस तरीके से देखा जाए आज, जिस तरीके से और एक सेकंड में खत्म कर लूं, जिला पंचायत के लोगों को संबोधित करने आ रहे हैं तो उनको यह भी बताना चाहिए कि जब उनके मेंबर ही नहीं जीते थे तो अध्यक्ष कैसे जीत गए? क्या क्या घोटाला घपला हुआ, कैसे जिला पंचायतों को डराया गया, कैसे धमकाया गया, कैसे उनके मकान गिराए गए, कैसे उनको खरीदा गया, कैसे उनको बेचा गया।